हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि सिंह एसएससी पैराडाइज परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना वोकैब का क्लास, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट वर्ड है मेरे मित्र कोरियोग्राफी। क्या है? कोरियोग्राफी। ये कितने रूट वर्ड से बना हुआ है? तो दो रूट वर्ड से बना हुआ है। पहला क्या है? तो कोरियो है और दूसरा क्या है? तो ग्राफी है। इसका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, कोरियोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? तो कोरियो और सेकंड रूट वर्ड क्या है मेरे भाई? तो ग्राफी। हम लोग ग्राफी से आज तीसरा वीडियो करने वाले हैं, है ना। तो ग्राफी आपको क्या बताए थे कि जहां भी दिख जाए मेरे भाई तो उसको किस चीज से रिलेट करेंगे? तो राइटिंग से रिलेट करेंगे या फिर स्टडी से रिलेट करेंगे। और कल एक नया बताया था क्या कि रिकॉर्ड से भी इसको रिलेट करते हैं, है ना। और कोरियो आपको जहां भी दिख जाए ना मेरे भाई तो कोरियो को आप रिलेट करिएगा किस चीज से? तो डांस से रिलेट करिएगा, ठीक है ना। यानी इसका हिंदी वर्ड अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा क्या? तो नृत्य कला। क्या हो जाएगा? नृत्य कला, ठीक है। और इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका होगा? द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग क्या? डांसेस। यानी डांस को क्रिएट करना और उसको अरेंज करने की कला को ही क्या बोलते हैं? तो कोरियोग्राफी बोलते हैं। और उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे मेरे मित्र? तो कोरियोग्राफर बोलेंगे, है ना। यानी कोरियो कितने वर्ड से बने हुए हैं? तो दो वर्ड से बना हुआ। पहला क्या है? तो कोरियो और दूसरा क्या है? तो ग्राफी। कोरियो का मतलब क्या हो गया? तो डांस। और ग्राफी का मतलब क्या हो गया? राइटिंग, स्टडी या रिकॉर्ड से रिलेटेड। यानी यहाँ पे किस चीज से रिलेट करेंगे? तो स्टडी से रिलेट करेंगे। यानी द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस दैट इज कॉल्ड कोरियोग्राफी, यानी नृत्य कला, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो मोनोग्राफ। मोनोग्राफ भी कितने रूट वर्ड से बने हुए हैं मेरे मित्र? तो दो। फर्स्ट कौन है? तो मोनो है और सेकंड क्या है? तो ग्राफ है ना। फर्स्ट कौन है? तो मोनो है और दूसरा क्या है? तो ग्राफ है। तो आपको जहां भी मोनो दिख जाएगा ना तो मोनो का मतलब होता है मेरे मित्र क्या? तो वन। और ग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा? वही चीज जो पहले पढ़ रहे थे। स्टडी से रिलेट कर लेंगे, राइटिंग से रिलेट कर लेंगे या फिर किस चीज से रिलेट कर लेंगे उसको? तो रिकॉर्ड से रिलेट कर लेंगे, है ना। किस चीज से? तो रिकॉर्ड से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। कोई समस्या इसमें नहीं। तो मोनो मतलब क्या हो गया? वन। और ग्राफ मतलब क्या हो गया? राइटिंग या स्टडी से रिलेटेड। यानी मोनोग्राफ का हिंदी क्या हो जाएगा मेरे मित्र? किसी एक विषय पर लेख, है ना। किसी एक विषय पर लेख को क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मोनोग्राफ। किसी एक विषय पर लेख को क्या बोलेंगे? मोनोग्राफ। जैसे कई बार हम लोग एस्से लिखते हैं तो कोई एक विषय रहता है, एक सब्जेक्ट रहता है, उसी पर हम लोग लिखते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मोनोग्राफ, है ना। यानी ए डिटेल्ड स्टडी बोल सकते हैं या फिर राइटिंग, ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। डेट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? तो मोनोग्राफ। मोनो मतलब क्या हो गया मेरे मित्र? तो वन। और ग्राफ मतलब क्या हो गया? स्टडी या राइटिंग से रिलेटेड। यानी किसी एक विषय पर लेख को क्या बोलेंगे? तो मोनोग्राफ बोलेंगे, ठीक है। यानी ए डिटेल्ड स्टडी या राइटिंग ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट डेट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेरे मित्र चीरोग्राफी। देखिए इसको कायरोग्राफी भी पढ़ते हैं और चीरोग्राफी भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ेंगे, है ना। क्या है फर्स्ट वर्ड हमारा? चीरोग्राफी या फिर कायरोग्राफी, है ना। दोनों पढ़ेंगे मेरे मित्र। आप जब डिक्शनरी देखिएगा तो चीरोग्राफी भी लिखा रहता है और फिर क्या लिखा रहेगा? कायरोग्राफी भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको कायरो जहां भी दिख जाए ना मेरे भाई, तो कायरो एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? तो ग्रीक वर्ड है। आपको कायरो जहां भी दिख जाए मेरे भाई तो आप उसको रिलेट करिएगा किस चीज से?
तो हैंड से रिलेट करिएगा। और ग्राफी तो पुराना, किस चीज से, राइटिंग से रिलेट कर लेंगे यहाँ पे। किस चीज से, तो राइटिंग से रिलेट करेंगे। किसको, तो ग्राफी को रिलेट करेंगे। यानी इसका मतलब क्या हो गया, हैंड राइटिंग। क्या हो गया मेरे मित्र, हैंड राइटिंग। यानी सुलेख को क्या बोलते हैं, तो कायरोग्राफी बोलते हैं। इसका हिंदी क्या हो जाएगा मेरे मित्र, सुलेख। क्या हो जाएगा, सुलेख। किसका, कायरोग्राफी का, यानी हैंड राइटिंग। तो आप बोलिएगा कैलीग्राफी क्या था मेरे भाई। अच्छा, कैलीग्राफी में कंफ्यूजन नहीं, कैलीग्राफी है ना। कैलीग्राफी जो इसके पिछले वीडियो का सेकंड वर्ड था, है ना। कैलीग्राफी मतलब क्या होता है, कैली मतलब क्या बताया था, आप ही बता दीजिए ना। वेरी गुड, क्या बताया था, तो ब्यूटीफुल बता दिया था, है ना। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। वहां पे बोला था, क्या बोला था, सुंदर छोरी नहीं, सुंदर, है ना। और ग्राफी मतलब क्या, राइटिंग से रिलेट करेंगे। राइटिंग मतलब लिखने से, स्टडी से। यानी ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। यानी सुंदर लिखने की कला को बोलते हैं कैलीग्राफी। और जब हाथ से लिखेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, तो चीरोग्राफी या फिर कायरोग्राफी। दोनों इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मेरे भाई। चीरोग्राफी भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, कायरोग्राफी भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरे मित्र, तो कॉस्मोग्राफी है। क्या है, कॉस्मोग्राफी। तो कॉस्मोग्राफी भी कितने रूट वर्ड से बना हुआ है, तो 2 रूट वर्ड से बना हुआ है। कॉस्मो और फिर क्या है, तो ग्राफी है ना। कॉस्मोग्राफी। तो मेरे मित्र, कॉस्मो आपको जहां भी दिख जाए ना, तो आप उसको किस चीज से रिलेट करिएगा, तो वर्ल्ड से रिलेट करिएगा। किस चीज से, वर्ल्ड से। कॉस्मो कोई भी वर्ड में आपको दिख जाए, वर्ल्ड से ही रिलेट करिएगा। या फिर इसको आप रिलेट कर लीजिएगा यूनिवर्स से। क्या से, यूनिवर्स। वर्ल्ड मतलब दुनिया, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। और ग्राफी को किस चीज से, बहुत पुराना हो गया भाई, किस चीज से, तो स्टडी से रिलेट कर लेते हैं, राइटिंग से रिलेट कर लेते हैं, है ना। या फिर क्या बताया था, रिकॉर्ड लगता है बताया था। यही सही है ना, बिल्कुल, है ना। आपको जहां भी कॉस्मो दिख जाए मेरे भाई, तो आप उसको वर्ल्ड से डिनोट कर लीजिए, यूनिवर्स से रिलेट कर लीजिए। ठीक है। यानी कॉस्मोग्राफी का अगर हिंदी जानना चाहते हैं, तो इसका हिंदी होता है सृष्टि वर्णन। क्या होता है, सृष्टि वर्णन। कॉस्मोग्राफी का हिंदी क्या हो जाएगा, सृष्टि वर्णन। इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the what general feature, है ना, general feature of the universe, है ना, जनरल फीचर ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग अर्थ, यानी अर्थ को भी शामिल करके, इंक्लूडिंग अर्थ, है ना। उसको क्या बोलते हैं मेरे मित्र, तो कॉस्मोग्राफी बोलेंगे। किसको, तो कॉस्मो मतलब क्या होता है, वर्ल्ड या यूनिवर्स। ठीक है, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द जनरल फीचर ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द अर्थ, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोग्राफी, यानी सृष्टि वर्णन। ठीक है, क्या लिखे, द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स with the general feature of the universe including the earth that is called cosmography। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या मेरे मित्र, क्रिप्टोग्राफी। क्या है, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी भी जो है ना 2 रूट वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन, तो क्रिप्टो है और क्या है, तो ग्राफी है। तो क्रिप्टो मतलब होता है मेरे मित्र हिडन। क्या होता है, हिडन। हिडन मतलब क्या, छिपा हुआ, और क्या, है ना, या फिर सीक्रेट। क्या, सीक्रेट। ठीक है ना। हिडन मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, यानी गोपनीय जिसको बोलते हैं। क्या होता है, गोपनीय। ठीक है ना। हिडन मतलब क्या हो गया, छिपा हुआ या फिर गोपनीय।
और ग्राफी को किस चीज से रिलेट करेंगे, तो राइटिंग से रिलेट करेंगे। किस चीज से, तो राइटिंग से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। यानी छिपा हुआ राइटिंग, छिपा हुआ स्टडी, मतलब जैसे जब भी हम लोग पजल बनाते हैं तो उसमें आंसर छिपा हुआ रहता है, उसी को क्या करना रहता है, ढूंढना रहता है। उसी को क्या बोलेंगे, क्रिप्टोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिप्टोग्राफी। यानी कुट इसका, यानी क्रिप्टोग्राफी का हिंदी हो जाएगा कुट लेखन। क्या हो जाएगा, कुट लेखन। क्रिप्टोग्राफी का हिंदी क्या हो जाएगा मेरे मित्र, कुट लेखन। यानी कि इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, वो देखिए, द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग। यानी छिपा हुआ लेखन को स्टडी करना क्या बोलते हैं, तो क्रिप्टोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे मित्र, क्रिप्टोग्राफी बोलेंगे। क्रिप्टो आपको जहां भी दिखे तो किस चीज से रिलेट करिएगा, सीक्रेट से, यानी कि हिडन से। पीने वाला सीक्रेट नहीं है, ठीक है ना। और ग्राफी आपको जहां दिखे तो राइटिंग से रिलेट करिएगा। यानी छिपा हुआ लेखन को बोलते क्या है, तो क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। यानी द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। हम लोग अब जो पिछले 2 वीडियो में ग्राफी वाले वर्ड को जो कर चुके थे उसका अब रिवीजन करने का टाइम आ गया है, ठीक है। आप भागिएगा नहीं, ठीक है ना, आप उसको रिवीजन कर लीजिए। इसको इरेज करने के बाद इसको हम लिखते हैं, उसके बाद पूरा बता देते हैं एक बार। तो देखिए मेरे मित्र, एक ग्राफी वर्ड का फर्स्ट क्लास का था, लेकिन वर्ड सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं इसका 3rd क्लास था, डे 3 था, है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया था ग्राफी वर्ड में कैकोग्राफी। क्या था, कैकोग्राफी। कैको मतलब क्या हुआ था, तो बैड, और ग्राफी मतलब राइटिंग, यानी बैड राइटिंग, है ना। यानी खराब लिखावट को क्या बोले थे, तो कैकोग्राफी बोले थे, ठीक है। कैली मतलब क्या हो गया, ब्यूटीफुल, और ग्राफी मतलब क्या हो गया, राइटिंग, यानी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। 3rd वर्ड क्या था, ऑटो। ऑटो का रूट वर्ड क्या था, ऑटो। आपको जहां दिखेगा तो वहां क्या बताया था मैंने, सेल्फ। और बायो मतलब लाइफ, और ग्राफी मतलब राइटिंग से रिलेटेड, यानी सेल्फ लाइफ राइटिंग। यानी कि ऑटोबायोग्राफी का हिंदी हो गया क्या, आत्मजीवनी, है ना। ऑटोबायोग्राफी का क्या हो जाएगा हिंदी, आत्मजीवनी या आत्मकथा। यानी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और बायो मतलब लाइफ, और ग्राफी मतलब राइटिंग, यानी लाइफ राइटिंग, है ना। यानी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। यानी उसको जीवनी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आत्मजीवनी या फिर आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी को। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो मतलब बताए थे कि पुस्तक होता है, और ग्राफी मतलब राइटिंग से रिलेटेड, यानी ग्रंथ सूची हुआ था इसका हिंदी, है ना। और डेमोग्राफी मतलब क्या हो गया था, जनसांख्यिकी, ठीक है मेरे मित्र। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा मेरे मित्र। छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।